सो एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि क्लोज्ड अकाउंट यानी जब हमारा अकाउंट बंद हो जाता है, व्हेन वी क्लोज all the accounts, means after preparing trading and profit and loss account, capital account and balance sheet, we come to know that we had omitted or mistaken, we had omitted or mistaken some information while appropriating the net profit between the partners. Okay. So it is saying that when we close all the accounts, it means after preparing trading, profit and loss account, capital account and balance sheet, we come to know that we had omitted or some mistakes, some information while appropriating the net profit between the partners. So what we do for this? So we prepare a statement which shows that which partner got more and by how much, कौन सा पार्टनर को कितना ज्यादा मिल गया है और कितना, मतलब ज्यादा मिला है और कितना मिला है, ठीक है, एंड विच वन गॉट लेस, ठीक है। सो हम लोग एक स्टेटमेंट जो बनाते हैं उससे हमें क्या पता चलता है कि किस पार्टनर को कितना ज्यादा मिला है और कितना किसको कम मिला है। तो जिसको ज्यादा मिला है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट आप लोग पढ़ चुके हो, तो कैपिटल अकाउंट में एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट क्या होता है प्लस और डेबिट क्या होता है माइनस। तो अगर किसी को बाई मिस्टेक गलत डिस्ट्रीब्यूशन पे, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा मिल गया है, तो उससे हमें पैसा वापस लेना चाहिए और पैसा लेने के लिए हम क्या करेंगे, उसका कैपिटल डेबिट। और जिस पार्टनर को कम मिला है तो उसको हमें और पैसा देना है, पैसा देने के लिए उसका कैपिटल और क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें जर्नल एंट्री कैसे करनी है रेक्टिफाइंग। सो हम लोग पूरा का पूरा अकाउंट नहीं चेंज करते। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट का मतलब ही यही हुआ कि आफ्टर क्लोजिंग ऑल द अकाउंट्स इफ वी कम टू नो देयर इज सम मिस्टेक्स और एरर इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, so we do some
such kind of transaction which do not affect the whole balance sheet, and no need to open again all the accounts. We pass a rectifying entry. We pass a single rectifying journal entry to करेक्ट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो हम लोग एक ऐसा जर्नल एंट्री बनाएंगे जिससे जो भी गलतियां हैं वो सही हो जाए। ठीक है, यानी गलती का इफेक्ट जो पड़ता है वो सीधा सीधा पार्टनर्स के कैपिटल पे पड़ता है स्टूडेंट्स। यानी अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में अगर गलत तरीके से हम लोगों ने बांटा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट का अमाउंट तो फिक्स होता है, जो सेम होगा जो उस साल आया होगा, लेकिन उस प्रॉफिट को किसी पार्टनर को बाय मिस्टेक ज्यादा मिल गया और किसी को बाय मिस्टेक कम मिल गया, तो प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से उनका कैपिटल में भी पैसा कम और ज्यादा प्लस हुआ होगा। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि किस पार्टनर को कितना ज्यादा मिला है और किस पार्टनर को कितना कम मिला है, और इस बात की जानकारी हमको एक स्टेटमेंट बनाकर मिलेगी, उसका नाम है एडजस्टमेंट शोइंग टेबल या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। ओके, सो हम लोग अब आगे पढ़ रहे हैं और देखते हैं कि कैसे आगे हम लोगों को करना है। सो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, सो अब आपको हम एक प्रैक्टिकल इफेक्ट दिखाने जा रहे हैं जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। सो देखो, अब आप लोग यहाँ पर, मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, इमेजिनरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इसका इफेक्ट समझना। मान लो कि इस क्वेश्चन में दो पार्टनर है, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। इनका जो रेशियो है वो 3:2 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सो एप्रोप्रिएशन में सपोज दैट कि नेट प्रॉफिट आपका गिवन है, नेट प्रॉफिट इज गिवन 2 लाख रुपीज, एंड सपोज दैट कि दे हैव एप्रोप्रिएटेड नेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज दैट ए एंड बी को हमने दिया है 20,000 एंड 10,000, राइट, यानी कि कुल हो गया 30,000। ठीक है, अब बचा जो पैसा उसको हम प्रॉफिट के रूप में बांट दिए। मैंने सिर्फ एक चीज ही लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझाने के लिए। अब जो पैसा बच गया उसे हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, एज यू नो। लिखेंगे हम इसको प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। सो कितना प्रॉफिट बच गया हमारा ये ध्यान रखना है, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है 2 लाख टोटल है, 2 लाख and minus 30,000 will be balance 170,000. Okay, 1,70,000. And this profit should be divided in 3:2, यानी 3/5 A को मिलना चाहिए, 2/5 B को। So कितना होना है आप चेक कर लो यहाँ, 1,70,000 into 3/5. Okay, so 5 3s are 15 and 5 4s are 20. So 34,000, इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो आपको मिलेगा 0 0 0, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9 और 1 10, 1,02,000। एंड सेकेंड वाले को मिलेगा 68,000। ओके, सो आप देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा किया। अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देना, क्योंकि ये तो नॉर्मल हमने बनाया, हमने क्या बताया कि हमने कुछ मिस्टेक कर दिया या गलती कर दिया तो उसको सही करना होता है। तो इसके लिए अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं ध्यान दो। मान लो कि क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, जैसा कि हमने यहाँ दे दिया है, बट सपोज दैट कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। भूल गए मीन्स कि यहाँ पर आपने एक मिनट, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया ही नहीं। मान लेते हैं हम यहाँ भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। सपोज दैट टोटल इंटरेस्ट कितने का है 30,000 का, और अगर हम भूल गए तो क्या इफेक्ट पड़ा होगा,
इस भूल जाने का क्या असर आया होगा। अब आप बताओ कि यहाँ जो 30,000 रुपीज लिखा था, इसको घटाने के बाद यहाँ 170 बचा था, लेकिन जब हमने यहाँ पर इंटरेस्ट दिया ही नहीं, तो ये जो प्रॉफिट रहा होगा इनका, वो कितना हो गया। अब आप बताओ, 2 लाख का 2 लाख ही बचेगा यहाँ। यानी कि जो 30,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा था, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यानी डिविजिबल प्रॉफिट में ऐड हो गया। यानी यहाँ पर पहले 170 आया था इंटरेस्ट देने के बाद, लेकिन इंटरेस्ट भूल गए तो इंटरेस्ट का पैसा भी इसी में रह गया, यानी कि 2 लाख रुपीज हो गया। होना क्या चाहिए था कि इंटरेस्ट देने के बाद हमको ये प्रॉफिट को 3:2 में शेयर करना था, 1,70,000 को, जैसा कि किया था। लेकिन बाई मिस्टेक हमने इंटरेस्ट दिया ही नहीं, तो अब इंटरेस्ट का पैसा 30,000 रुपये से बढ़ गया, यानी पूरा का पूरा 2 लाख रुपीज 3:2 में अब हमने बांट दिया होगा। यानी 3:2 में अगर हम बांटे होंगे, सो 1,20,000 रुपीज एक को मिला होगा और 80,000 रुपीज एक को मिला होगा। हम लोग 3:2 में अगर कैलकुलेट करते हैं 2 लाख रुपीज को, सो 3/5, 5×4 = 20, और यहाँ 43 जा 1,20,000 ए को और 80,000 बी को मिला होगा। तो इसका मतलब हुआ क्या, आप ध्यान से समझो। यानी ये जो 30,000 रुपए का जो प्रॉफिट था, ये वाला इंटरेस्ट का पैसा जो देना था पार्टनर्स को, वो कैसे देना था। इंटरेस्ट देना था, एक को 20,000 रुपए, एक को 10,000 रुपए, यानी 2:1 का रेशियो था। लेकिन इन लोगों ने किया क्या कि इंटरेस्ट दिए नहीं, इंटरेस्ट का पैसा भूल गए, और इंटरेस्ट का पैसा इसी डिविजिबल प्रॉफिट में इंक्लूड करके उसको 3:2 में बांट दिए। यानी 30,000 रुपए का जो बंटवारा हुआ होगा एक्स्ट्रा पैसे का, वो 3:2 में हुआ होगा, जो कि गलत है। यानी इफेक्ट क्या पड़ता है, अब एक चीज आपको समझ में आ गई, जितना भी चीज डेबिट में लिखना होता है, अगर भूल गए हम, तो उन सभी पैसे का जो इफेक्ट है वो सीधा सीधा डिविजिबल प्रॉफिट में आ जाता है। तो अब डिविजिबल प्रॉफिट में आ गया, तो इसका मतलब डिविजिबल रेशियो में वो शेयर हो गया। हमको करना क्या चाहिए सही करने के लिए, कि हमें इंटरेस्ट का पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में जितना देना चाहिए उतना देंगे, और जो पैसा उनको गलत बढ़ गया, तो गलत कितना बढ़ा है, 30,000 रुपए 3:2 में, तो उसी रेशियो में उनसे वापस ले लेंगे। तो इतना देंगे, 20,000, 10,000 और 30,000 को वापस ले लेंगे और उसी 3:2 में। तो और उसके बाद कंपेयर करेंगे कि नेट कितना ज्यादा या कितना कम आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं। यहाँ तो वर्बली मैंने बताया, हम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो स्टेटमेंट देखो कैसे बनेगा, आप ध्यान दो। देखो आप लोग, स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये एक स्टेटमेंट का है, इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, बट हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं जो आसानी से हमको समझ में आ जाए। एक कॉलम बनाएंगे हम टोटल का, ओके, बाकी जितने नंबर ऑफ पार्टनर है। तो यहाँ पर 2 पार्टनर्स हैं, ए एंड बी, एंड दिस कॉलम विल बी फॉर टोटल, ओके, एंड दिस वन इज फॉर पर्टिकुलर्स, राइट। सो यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या बताया कि इन लोगों ने क्या भूल, ओमिट क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देना चाहिए, हम भूल गए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो ए को कितना देना है, 20,000, जैसा कि मैंने लिखा था, और बी को कितना देना था, 10,000, यानी 30,000। अब आप बताओ कि ये जो 20,000 और 10,000 रुपए हमने दिया, ये देना चाहिए था, बट हमने एक्चुअली में दिया नहीं था। तो अब हम उसको सही करने के लिए पहले हम उनको 20,000 और 10,000 रुपए एज इंटरेस्ट उनको प्रोवाइड करेंगे।
अब आप बताओ कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे तो इससे पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, प्लस होगा। यानी प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए थे देना, अब हम दे दिए। अब बताओ कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे तो दोनों का मिला के 30,000 जो आ रहा था, ये पैसा तो डिविजिबल प्रॉफिट में ऐड हो गया रहा होगा ना, और उसको ये 3:2 में ये लोग शेयर कर दिए होंगे, तो इस 30,000 को 3:2 में वापस लेना है। तो लिखेंगे यहाँ प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एज, तो क्या था इनका 3:2 में हमने शेयर कर दिया था। तो अब बताओ कि अगर हम 30,000 रुपए को 3:2 में शेयर किए होंगे तो कितना कितना मिला होगा, 3/5, 5 6 30, यानी कि 18,000 हमने ए को दिया रहा होगा एंड 12,000 बी को दिए होंगे, टोटल आ जा रहा है 30,000। ये पैसा हम बाय मिस्टेक यानी कि इंटरेस्ट के रूप में न देकर उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टोटल प्रॉफिट के साथ बांट दिए होंगे। तो अब हम ये पैसा उनसे क्या करेंगे, वापस लेंगे। तो वापस लेंगे तो इनका कैपिटल क्या होना है, माइनस होगा। तो कैपिटल को माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो अब डेबिट कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार उनको हम 20,000 देंगे 18,000 लेंगे, नो। अब आप लोग अपना दिमाग यूज करो कि यहाँ नेट कितने से इफेक्ट आ रहा है। यानी 20,000 देना था ए को और 18,000 लेना है ए से, यानी नेट कितना ज्यादा आ रहा है दोनों का, 2,000 रुपए। और 2,000 रुपये किस साइड का ज्यादा है, क्रेडिट का, यानी क्रेडिट कर देंगे। यानी 2,000 रुपये हम और दे देंगे ए को, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। अब आते हैं बी में, तो बी को 10,000 रुपया देना था और उनसे 12,000 लेना था। यानी 12,000 वाला अमाउंट ज्यादा है कितने से, 2,000 से, और 12,000 वाला है क्या, डेबिट है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। तो देखो जो साइड का ज्यादा है वो हम लिखेंगे, क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो क्रेडिट, और डेबिट साइड का ज्यादा है तो हमने डेबिट लिख दिया। तो अब आपका यहाँ तक अगर आ गया तो अब इसको सही करने के लिए हम लोग जनरल एंट्री कैसे करते हैं। तो जनरल एंट्री आप लोग कॉपी पे कर सकते हो। इसमें कौन डेबिट है, बी। सो आप लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कौन है, ए। यानी 2,000 रुपए से हिसाब गड़बड़ा गया था, वाप उसको हमने सही कर लिया। यानी कि 20,000 रुपया मिलना चाहिए इंटरेस्ट का, और दिया था हमने 18,000 एज ए फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। 2,000 इनको और दे देंगे तो हिसाब हो जाएगा। ठीक इसी तरह इनको 10,000 दिया था और देना था, और दे दिया हमने 12,000, तो 2,000 वापस ले लिया। तो आपको मालूम है कि डेबिट का मतलब माइनस होता है और क्रेडिट का मतलब प्लस होता है। ठीक है, तो डेबिट में यानी कितने से है, 2,000 रुपए से ही है, तो 2,000 से ये भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप यू कैन चेक। Salaries, you are getting salaries to A will be given 15,000 per month. So 15,000 per month into 12, because in 1 year there will be 12 months. So 12 times he will be getting, so हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, now salaries to uh, B and D, B and D at the rate of 30,000 per quarter, 30,000 per quarter. So per quarter, you know that the quarter means what? This is the whole circle, and now this half and this again half. So each part is called quarter. Na? Okay. So this is called quarter. So this means the कितने quarter हो गए, 1 2 3 4. So 4 times इन लोगों को मिलेगा. So 30,000 into 4. So will be 1,20,000 for B and 1,20,000 for D.
C will not be getting, I think. So total it will be 2,40,000, right? तो यहाँ पर तो हो गया कि सैलरी। अब ये लोग इतना ही भूल गए थे, तो अब ये सारी चीजें अगर हम भूल गए थे देना तो इनको देंगे, सिंपल सा चीज। तो कितना आ रहा है, आप टोटल कर लो आप। तो यहाँ 4,20,000 तो इनका फाइनल टोटल आ रहा है, और यहाँ डी का 1,20,000, सी का डैश, और इनका 120, और इनका 180 आ रहा है। ये पैसा हम भूल गए थे, तो आपको पता है भूल गए, सैलरी तो सैलरी देंगे, और सैलरी क्या है पार्टनर्स के लिए, इनकम, यानी इनका कैपिटल क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट का मतलब प्लस होता है, ठीक है, क्योंकि हम भूल गए थे देना, तो अब देंगे तो ऑब्वियसली इनका कैपिटल इस अमाउंट से इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करना है कि अब हमें देखना है कि ये 4,20,000 रुपये क्या हुआ होगा। तो पहले इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1, इसी रेशियो में बढ़ गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी डेबिट साइड का आइटम हम एप्रोप्रिएशन का मिस कर गए तो डिविजिबल प्रॉफिट में इंक्लूड होकर उसी रेशियो में शेयर हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी shared or distributed, already shared as 2:2:1:1, ठीक है। तो 4,20,000 को अब हम लोग करें, हम यहाँ वर्किंग कर दे रहे हैं, आप लोग कॉपी पे कहीं करो, हम यहाँ वर्किंग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ए का जो शेयर आएगा वो 4,20,000 में 2/2 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 2/6, तो 6 7 जा 42, यानी कि ए का शेयर जो आ रहा है 7×2=14, 1,40,000, ठीक है। बी का भी इतना ही आएगा क्योंकि उसका भी रेशियो सेम है। अब सी का रेशियो क्या है, 1 है, तो सी में आएगा 70,000। अब सबका कर लोगे इतना ही आना है, इसका भी 1 है तो 70 आना है, यानी टोटल 4,20,000। ये पैसा ऑलरेडी हम बांट चुके हैं बाय मिस्टेक, तो ये पैसा हम लोग को वापस लेना है उनसे। तो वापस लेने के लिए पहले हम लिख लें, फिर कंपेयर करेंगे कि क्या करना है। सो 4,20,000। सो ये देखो ऊपर क्रेडिट है तो नीचे डेबिट होगा। डेबिट होने का रीजन है क्योंकि ऑलरेडी हम पैसा दे चुके हैं, तो उनसे वापस लेना है, वापस लेंगे तो कैपिटल माइनस होगा, ठीक। अब नेट इफेक्ट निकालेंगे, तो अब देखो ए का जो क्रेडिट है 180 है और डेबिट 140, तो 40,000 ज्यादा है कौन सा साइड, क्रेडिट, तो हम क्रेडिट लिख देंगे। बी का जो है 120 क्रेडिट है, 140 डेबिट है, तो डेबिट वाला ज्यादा है बाय हाउ मच, 20,000, ठीक है। सी का क्रेडिट कुछ नहीं है, डेबिट है 70,000 से, ठीक है। अब डी की रही बात, तो डी का क्रेडिट 120 है और डेबिट 70 है, यानी 50,000 रुपीज से इनका डेबिट ज्यादा है, ठीक है। तो अब हम लोग को पता चल गया कि डेबिट कौन है, 3 लोग यहाँ दिख रहे हैं डेबिट, ऐसा कैसे हो गया, 2:2:1:1, 4,20,000 को हम लोगों ने शेयर किया था, 2 40 और 80, 3 20 और 1 4 20, ठीक है, 420 को ऐसे ही करना है। अब डेबिट डेबिट, ठीक है, हाँ। तो आ तो रहा है डेबिट डेबिट, 2 लोग हैं लेकिन इनका एक क्रेडिट, हाँ सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, ये क्रेडिट है, वही मैं चेक कर रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये क्रेडिट आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है ना इनका, ठीक है। तो अब जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री कैसे होगी आपको मालूम है। जनरल एंट्री बनाने के लिए क्या करना है, तो जनरल एंट्री के लिए आप जनरल एंट्री पास करेंगे जिसमें किसको डेबिट करेंगे, बी को डेबिट करेंगे, सी को डेबिट करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, ए को और डी को। सो देख लो आप, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
and C's capital account debit, कहीं अलग आप पेज पे करोगे तो A's capital A's capital and to B's capital. Okay, so by how much? So B is debited by 20,000 and C is debited also by 70,000. A is credited by 40,000 and D is credited by 50,000. So okay student, you can take this screenshot of it. I hope you have understand.